चलिए दोस्तों, कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए हम वापस आ गए हैं गद्य खंड का पेपर लेकर। इसके पहले मैंने पद्य खंड का पूरा बता दिया है और पद्य खंड 20 नंबर का था इसके पहले जो वीडियो बनाया वो। और ये जो गद्य खंड है इसमें आपको मैं बताऊंगा आज 1 अंक की 5 प्रश्न, 2 अंक की 2 प्रश्न, 3 अंक की 1 प्रश्न और 4 अंक की 2 प्रश्न। तो याद रखना, ये आपकी जो प्रश्न बैंक है, प्रश्न बैंक जारी की गई है मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल के द्वारा, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है। ठीक है, माध्यमिक जो शिक्षा मंडल है उनके द्वारा जारी की गई है प्रश्न बैंक। तो प्रश्न बैंक पर आधारित ये आपका सेट पेपर है और जो प्रश्न बैंक है उसी में आपके खंड दे दिए गए हैं। एक तो याद रखना खंड दिए हैं, जिसमें से गद्य खंड अब मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। इसके पहले मैंने पद्य खंड से बताए थे। कौन से खंड से बताए थे? पद्य खंड से बताए थे और पद्य खंड से पूरा पेपर बताया था। और ये जो है अब ये सेकंड वीडियो है, इसमें आपको गद्य खंड से पूरा पेपर रहेगा। और ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। जो आपका पद्य खंड है, इस पद्य खंड से इसी प्रकार से ये जो दे रखा है ना, इसी प्रकार से 20 अंक के क्वेश्चन आएंगे आपकी वार्षिक परीक्षा में। ठीक है, और आपकी वार्षिक परीक्षा 12 तारीख से स्टार्ट है। मध्य प्रदेश के कक्षा 11वीं और 9वीं के स्टूडेंट ध्यान रखें। तो ये तो हम वीडियो बना रहे हैं 11वीं के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन 9वीं और 11वीं की परीक्षा साथ में ही है। तो 12 तारीख से परीक्षा है आपकी, इसके लिए आपको पहले से ही शुभकामनाएं। और आज हम जानेंगे गद्य खंड हिंदी। ठीक है, मध्य प्रदेश ज़रूर याद रखें दोस्तों। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि डेली 11वीं की अपडेट हम लेकर आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखेंगे आप इकाई क्रमांक 2, क्योंकि इकाई क्रमांक जो 1 थी उसमें हमारा क्या था, वो पहला जो खंड है वो कंप्लीट हो गया। अब इकाई क्रमांक 2 है। इकाई पर आवंटित अंक, इसका मतलब ये है कि इस इकाई से कितने 20 नंबर के प्रश्न बनेंगे, जो कि वो प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ। और प्रश्न बताऊँगा, देख लें आप सभी, और उत्तर ज़रूर आप अच्छे से इनका हल करेंगे। और ये कि यही आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, वार्षिक परीक्षा में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पंडित आलोपोदीन ने मुंशी वशीधर को किस पद पर नियुक्त किया? ठीक है, पंडित आलोपिदीन है, इन्होंने मुंशी वशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था? 4 ऑप्शन में से आपको आंसर देना है। इसके बाद में अगला देखिए, मियां नसीरुद्दीन के वालिद किस नाम से प्रसिद्ध थे? इसके बाद में तेरे दिमाग में लोहा भरा है रे, विधा का ताप कहाँ लगेगा? इसमें यह वाक्य है वंशीधर का है, धनराज का है, पुरोहित का है, फिर त्रिलोक सिंह का है, ये आपको बताना है। अच्छा, आप समझना, ये पूरा क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन पेपर मतलब कि प्रश्न है इसमें सारे, और उत्तर आपको हल करने हैं। और देख सकते हैं ये सारे के सारे प्रश्न हैं, और इसके जो आंसर है दोस्तों, पूरा सेट का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन जब तक आपकी कमेंट नहीं आएगी कि सर आंसर भी दीजिए इन सभी का, तब तक वो नहीं मिल सकता है आपको। लेकिन आपको इतना ज़रूर बता दिया मैंने कि जो आपकी जो परीक्षा बैंक है उसी से लिया गया है, और अपने मन से मैंने इसमें कुछ भी नहीं बनाया है, ये ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारा हो चुके हैं। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ही। ठीक है, 3 तो हो चुके हैं। 4 देखिए, तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है। इसमें फाइल किस अर्थ में व्यक्त हुआ है? जो ये फाइल है ये किस अर्थ में व्यक्त हुआ है बताना है। चिकित्सा की फाइल, जीवन की फाइल, कार्यालयीन फाइल, या फिर पर्सनल फाइल। तो तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है, फाइल का अर्थ आपको बताना है कि ये जो फाइल शब्द है किस अर्थ में अभिव्यक्त हुआ है। इसके बाद में भारत शब्द किस भाषा का है? हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, या फिर अंग्रेजी? भारत शब्द किस भाषा का है, ये ध्यान रखना। अब देखते हैं हम रिक्त स्थान। जो आपका रिक्त स्थान है दोस्तों, अच्छे से आप हल करेंगे, एक भी छोड़ना नहीं है। देख सकते हैं आप सभी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम के सिपाही के लेखक हैं। कौन है कलम के सिपाही के लेखक? अगला है, मियां नसीरुद्दीन ने बनाने का हुनर सीखा था। मियां नसीरुद्दीन ने क्या बनाने का हुनर सीखा था बताएंगे आप। बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था। मोहन या धनराम? मोहन या धनराम में से एक करेक्ट होगा। डिप्टी सेक्रेटरी का हिंदी अर्थ क्या है? अगला है, नेहरू जी जलसों में की चर्चा करते थे। जो नेहरू जी थे
वो जलसों में किसकी चर्चा करते थे, ये आपको इसमें बताना है। तो ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट होते हैं। रिक्त स्थान के बाद में हम बात कर लेते हैं सत्य असत्य की। ठीक है, अब देखिए सत्य असत्य आपके क्वेश्चन नंबर 3 में सत्य असत्य है, और सत्य असत्य के बाद में आपको मैं जोड़ी बताऊंगा। पहला देखिए, पंडित आलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। लेखिका कृष्णा सोबती जी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर रोटी खरीदने गई थी। धनराम बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था। स्पीति में बारिश पाठ एक संस्मरण है। पेड़ के बजाय आदमी को काटने की सलाह सरकारी संवेदनहीनता है। पेड़ के बजाय आदमी को काटने की सलाह सरकारी संवेदनहीनता है। ठीक है, संवेदनहीनता। अगला देखिए, अब जोड़ी वाला हम देखेंगे, और ये हमारे सत्य असत्य कंप्लीट होते हैं। आप दोस्तों से एक निवेदन है कि सारे क्वेश्चन आपकी जो बुक है उसमें मिल जाएंगे, तो आप उसमें पहले क्या करेंगे, पेंसिल से टिक लगा लेना सारे के सारे क्वेश्चन को, और फिर याद कर लेना, या फिर आप कमेंट करके बताएंगे तो आपको आंसर भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए, इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका, मासिक वेतन। मासिक वेतन, रूमाली, रुद्री पाठ, अर्जेंट, या फिर मेरी कहानी। जवाहरलाल नेहरू शंकर की आराधनीय अत्यावश्यक रोटी का एक रूप, या पूर्णमासी का चांद। ये आपको इसमें क्या करना है, जोड़ी बनाना है। ये जोड़ी आपको क्या करना है, अच्छे से बनाना है, ध्यान रखेंगे आप, इस पूरी जोड़ी को याद कर लेंगे। अब जोड़ी के बाद हम एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए को कंप्लीट करेंगे। अब जो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इसमें आप अच्छे से हल करेंगे। और जो ये मैं खंड बता रहा हूँ, ये पूरा 20 नंबर का है दोस्तों आपका, और एक 20 नंबर का खंड मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, पद्य खंड बता दिया, गद्य खंड मतलब कि गद्य खंड बता दिया, और ये जो चल रहा है ना हमारा, ये पद्य खंड से है। अच्छा, एक मिनट देख लेता हूँ मैं अच्छे से, क्योंकि गद्य और पद्य में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो जाता है। हाँ, गद्य खंड है आपका ये। ठीक है, गद्य खंड है बिल्कुल, देख सकते हैं आप, गद्य खंड है ये। पद्य खंड हो चुका है 20 नंबर का दोस्तों। अब 5वां क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें। अब देखिए, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अच्छा, ये दोनों खंड 20-20 नंबर के हैं, इसके अलावा और क्वेश्चन रहेंगे ना, उसका मैं इसके बाद में वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको कंप्लीट करना है। नौकरी में ओहदे पर ध्यान मत देना, यह पीर की मजार है, ये बात किसने कही थी, एक शब्द में उत्तर देना है। मियाँ नसीरुद्दीन अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वालों को क्या समझते थे। स्पीति किस जिले की तहसील है। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी ने किसका खेर सुनाया था। और 5वां क्वेश्चन है, नेहरू जी का स्वागत जनता कैसे करती थी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों, आपकी जो बोर्ड परीक्षा होगी ना, वार्षिक परीक्षा मतलब, तो उस वार्षिक परीक्षा में से इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा कहीं से भी नहीं आएंगे, ये आप लिख कर रख सकते हैं। ठीक है, और विश्वास के साथ अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये अपने मन से मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जो प्रश्न बैंक जारी कर दी गई है, उस प्रश्न बैंक के आधार पर ही आपको बता रहा हूँ, और ये प्रश्न बैंक में ही दे रखे हैं सारे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। किसने देव दुर्लभ त्याग कहा और क्यों। ये 2 अंक के प्रश्न हैं। ये कितने नंबर वाले प्रश्न है, 2 नंबर वाले प्रश्न हैं। ठीक है, इनके अंक कितने हैं याद रखना आप सभी, इनके 2 अंक हैं, मतलब कि ये 2 अंक के प्रश्न हैं। अब देखें नेक्स्ट अगला। ठीक है, पहला क्या है, किसने देव दुर्लभ त्याग कहा और क्यों। दूसरा है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान कहाँ स्थित थी और कैसे थी। चौथा क्वेश्चन है, मियाँ नसीरुद्दीन के खानदान का पैसा क्या था, उसने अपनी आजीविका के लिए कौन सा धंधा अपनाया। नेक्स्ट है, वंशीधर तिवारी कौन थे, उन्होंने जीवन भर कैसे आजीविका चलाई। अध्यापक त्रिलोक सिंह और लोहार गंगाराम के दंड देने के क्या ढंग थे। स्पीति में इतिहास क्यों कम रहा। लाहौल स्पीति में आवागमन की क्या कठिनाइयाँ थी। और अगला क्वेश्चन है, संवेदनशील मामलों में बड़े अफसरों की राय लेना कहाँ तक ठीक है, लिखिए। ये द्विअंकी प्रश्न है, ध्यान रखना आप सभी। इसमें 10 क्वेश्चन देखते हैं। मन चले क्लर्क किस समस्या को स्वयं हल करना चाहते थे। पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी किस शायर का और कौन सा शेर सुनाता था। कृषि विभाग वालों ने मामले को हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया। नेहरू जी ने भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे। भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी। और नेहरू जी अपनी बातचीत में किन किन देशों का जिक्र करते थे। अब हम 2 नंबर के क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए। अब ये देखेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे। जो 3 नंबर में क्वेश्चन आने के हैं वो ये कि यही क्वेश्चन है, इन्हीं में से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि 3 मार्क्स का
क्वेश्चन रहेगा, एक ही क्वेश्चन। ठीक है, हाँ चलिए देखते हैं। पहला, नमक का दरोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को स्पष्ट कीजिए। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद किसने और क्यों कहा, लिखिए। मियां नसीरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है, ये भी लिखना है। और मियां नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, लिखिए। कहानी गलता लोहा के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें जिमे किताबें की विद्या और घन चलाने का विद्या का जिक्र आया है। और अगला क्वेश्चन है, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जुबान के चाबुक कहा और क्यों कहा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, स्पीति में बारिश का पाठ उद्देश्य लिखना है, इसका पाठ का उद्देश्य लिखना है। 8वां क्वेश्चन है, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते थे। इसके बाद में 9वां क्वेश्चन है, दवा हुआ आदमी एक कवि है, ये बात कैसे पता चली और एक जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा, लिखिए। अब देखेंगे, निम्नलिखित का अंग्रेजी के शब्दों में प्रयोग कीजिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डिप्टी सेक्रेटरी, मेंबर, अंडर सेक्रेटरी, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आदि। इनका आपको क्या करना है, हिंदी में लिखना है, मतलब कि अंग्रेजी शब्द है और अंग्रेजी से आपको हिंदी में लिखना है। अब हम देखेंगे 4 नंबर वाले प्रश्न जो आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। देख सकते हो आप, ये लिखा हुआ है 4 अंकीय प्रश्न, मतलब कि 4 नंबर वाले प्रश्न। 4 नंबर वाले प्रश्न देख सकते हैं आप। पहला क्या है, मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय आपको लिखना है, 2 रचनाएं लिखनी है, भाषा शैली लिखनी है और साहित्य में स्थान लिखना है। और एक है शेखर जोशी की साहित्यिक विशेषताएं, निम्न बिंदुओं का आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। इसके बाद में कृष्णा सोबती जी का साहित्यिक विशेषताएं लिखना है, 2 रचनाएं लिखनी है, भाषा शैली लिखना है और साहित्य में स्थान लिखना है। अब इन 4 अंकीय प्रश्नों में संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या भी है। अब ये संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या देख सकते हैं आप। पहली क्या है, धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब ये आप इसको देख सकते हैं आप अच्छे से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना और इनको याद कर लेना, ठीक है। दूसरी देखते हैं, मोहन उनका चेहरा शिष्य था, पुरोहित खानदान का कुशाग्र, बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। तो ये वाले भी आपको याद करना है, पद्यांश। और अब तीसरा देखिए, मियाँ कुछ देर बाद, ठीक है, मियाँ कुछ देर सोच में खोए, सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन बड़ी साहिब रुखाई से बोले, ये हम न बतवाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको याद करना है। उसके बाद में अगला देखिए, चौथा, इसमें देखिए, अगर कालिदास आकर कहें तो अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली स्त्रियों का जो जी खिलाने वाली पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन की सब साधे पूरी करें। तो इसका भी आप ये भी याद करना है। इसके बाद में 5वीं याद करना है। इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालो, दबे हुए आदमी ने कराहकर कहा, ठीक है ये। और उसके बाद में छठा देखिए, अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता था तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। तो ये भी आपको याद करना है, 4 अंक के हैं ये। इसके बाद में अगला जो वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो रहेगा आपका वितान, वितान से रहेगा। और इसमें से आपके 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। कितने नंबर के पूछे जाएंगे, 10 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये क्या है, आपका प्रश्न बैंक है जो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। इसी के आधार पर आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर याद करना है अच्छे से। तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो रहेगा वितान से रहेगा भाग 1, ठीक है। कौन सा रहेगा, भाग 1 रहेगा, जिसमें 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और 20 नंबर के गद्य और 20 नंबर का पद्य हो चुका है। इसके बाद में आपका रहेगा 10 नंबर का ये वितान, तो कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। और बाकी 50 नंबर के आपकी मतलब कि जो ग्रामर भी रहेगी और कुछ क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन भी रहेंगे, देख सकते हैं आप वितान से। अब वितान के बाद में क्या रहेगा मैं अभी बता देता हूँ आपको। वितान के बाद में अभिव्यक्ति और माध्यम से आपको क्वेश्चन करने 10 अंक के उसमें से आएंगे। और अभिव्यक्ति माध्यम के बाद में आप देखिए भाषा बोध से, ठीक है, भाषा बोध से भी आपके क्वेश्चन आएंगे, 10 अंक के रहेंगे टोटल, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट याद रखें, भाषा बोध के बाद में आपको याद रखना है काव्य बोध से प्रश्न आएंगे 10 अंक के,
जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाकर बता दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कक्षा 11वीं के सभी विषय के आपको हमारे इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। और ये जो सारा है मटेरियल कहाँ से है, तो याद रखना ये है आपका पूरा परीक्षा अध्ययन और प्रश्न बैंक दोनों में मिल जाएगा। वैसे इसके आंसर तो परीक्षा अध्ययन में मिल जाएंगे, ढूंढ लेना, क्वेश्चन उसमें दे रखे हैं। और जो ये प्रश्न बैंक है जो मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल ने जारी की है, उसी के आधार पर सारे क्वेश्चन बताए गए हैं। कक्षा 11वीं, ठीक है, विषय हिंदी, और सत्र भी देख सकते हैं आप 2020-21 प्रश्न बैंक। इसी में से आपको पढ़ना है परीक्षा के लिए।